आज मैं आप सभी के साथ जेसिका का केस शेयर करने जा रही हूँ। जेसिका जिनका 98 में बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में वो मरते मरते बची, लेकिन इसमें वो अपना एक पैर गंवा बैठी। और इस घटना से वो शारीरिक रूप से जो चोटें थी वो तो थी, लेकिन मानसिक रूप से भी वो बहुत परेशान थी कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और उनके अपने हस्बैंड के साथ वैसे तो अच्छे रिश्ते थे, सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें अपने इस डिसीज़न पर डाउट होता था कि मैंने इस शादी का फ़ैसला लेकर सही किया या गलत किया। अब हम जेसिका के पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर आते हैं। जेसिका ने जो उस समय देखा वो बताती हैं कि ये 1800 के आसपास का स्पेन का उन्होंने वक्त देखा है, स्पेन में। और वहाँ पर वो अपने आप को एक काफ़ी अमीर घराने की लड़की के रूप में देख रही हैं। स्पेन के उस बर्थ में भी वो एक दुर्घटना का शिकार हुई थी, जिसमें उनका बायां पैर पूरी तरह से कुचला गया था। इस बर्थ में भी बाएं पैर पर ही उनको चोट थी, और उस बर्थ में भी बायां पैर ही उनका बुरी तरह से टूट गया था। और उनके बाएं पैर में कुछ जहर फैला, जो होते हुए फिर उनके पूरे शरीर में फैल गया, और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो उस बर्थ में तो वो इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि उनका एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो बच जाती। उन्हें चोट पहुंची और उनकी मृत्यु, पैर की चोट उनकी मृत्यु की वजह बनी। इस बर्थ में भी उन्हें पैर पर चोट पहुंची, लेकिन वो भाग्यशाली रही और वो बच गई। जेसिका बताती हैं कि ये उस वक्त की घटना है जब वो मुश्किल से 12-13 साल की रही होंगी, और वो अपने आप को एक बेहद आलीशान, स्पेन के किसी अमीर घराने से वो ताल्लुक़ रखती थी, तो बेहद आलीशान घर में उन्होंने अपने आप को देखा। और उस समय जो उनके परिवार में सदस्य थे वो इस बर्थ में भी हैं। यानी उस जन्म में जो उनकी मम्मी थी, इस जन्म में जो उनकी मम्मी है वो उस बर्थ में उनकी बड़ी बहन थी, और इस बर्थ में जो उनकी कज़न सिस्टर है वो उस बर्थ में उनकी रियल सिस्टर थी। इस बर्थ में जो उनकी दादी जी हैं वो उस बर्थ में उनकी मम्मी थी। और इस बर्थ में भी ये परिवार एक दूसरे के काफ़ी करीब था, जैसे मतलब एक गहरा लगाव था परिवार में। जब जेसिका को ये समझ में आया कि ये चोट पास्ट बर्थ में तो उनकी मृत्यु की वजह बन गई थी, तब उन्हें अपने पैर पर ये चोट लगना ये बड़ा मामूली लगने लगा। उन्हें लगा ये एक्सीडेंट उन्हें छोटा लगने लगा, क्योंकि उस बर्थ में तो एक्सीडेंट उनकी मृत्यु की ही वजह बन गया ना। इस बर्थ में तो सिर्फ उनकी टांगों में कमी आई, लेकिन उस बर्थ में तो मृत्यु ही हो गई। तो अब जब वो कंपैरिजन करती हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। यानी वो जो एक मानसिक दर्द था कि मेरे ही साथ ये दुर्घटना क्यों घटी, वो ख़त्म हो गया। उस बर्थ में जो जेसिका के पिता थे वो इस बर्थ में भी उसके पिता हैं, और बहुत रसूखदार व्यक्ति थे। और उस बर्थ में बहुत छोटी आयु में जेसिका की शादी हो गई थी, और जो उस बर्थ में उसके पति थे वो इस बर्थ में भी उसके पति थे। खैर, एक प्रश्न और था जो जब से जेसिका की शादी हुई थी तब से जेसिका अपने आप से पूछती थी कि क्या उसने ये डिसीज़न लेकर, इस शादी का फ़ैसला कर कर उसने सही किया है। मन में उसकी ये बात रहती थी हमेशा। तो उसे उसके मार्गदर्शकों द्वारा एक संदेश और मिला, जब उसे ये पता चला कि जो इस बर्थ में उसका पति है, पास्ट बर्थ में भी पति था। हाँ, मतलब इनकी शादी हुई, शादी के बाद एक, क्योंकि बहुत जल्दी तो मृत्यु हो गई थी ना जेसिका की, तो एक जैसे लंबी शादीशुदा ज़िंदगी चलती है वो तो नहीं चली थी। लेकिन उस बर्थ में भी यही जेसिका के पति थे जो आज के बर्थ में हैं। तो वो जो एक इस शादी को लेके असुरक्षा की भावना, क्या मैंने सही डिसीज़न लिया, ये जो एक अस्पष्टता की स्थिति थी जेसिका के मन में, वो क्लियर हो गई। क्योंकि उसे लगा कि नहीं, अगर पास्ट बर्थ में भी यही मेरे पति थे, इस बर्थ में भी यही मेरे पति हैं, तो कम से कम प्रकृति ने अगर इन्हें मेरे जीवन में लाया है तो कुछ रीज़न होगा। अब वो बार बार, क्योंकि ये सवाल उन्हें परेशान करता था कि मैंने क्या किया, मैंने सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया, तो उन्हें समझ आया कि नहीं, डिसीज़न उन्होंने सही लिया। वैसे तो जेसिका का ये केस बेहद छोटा सा है, कुछ बहुत विशेष तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस केस से ये समझ सकते हैं, जैसे जेसिका थी तो
एक पास्ट बर्थ में एक रिश्ता अधूरा रह गया ना, उसके उसके पति जैसे उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हुई, तो एक शादीशुदा जीवन जो एक जीना था वो उसने जिया ही नहीं। तो कम से कम अब आप इस चीज़ को, जैसे बहुत सारे कई बार हमारे रिश्ते अपने आसपास के लोगों से सही नहीं होते, अपने ही क्लोज वन से, हमारे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, बहुत जो क्लोज हैं, मतलब समझ ही नहीं आता कि ये गाड़ी जा किस दिशा में रही है। प्यार इनसे बहुत है लेकिन फिर भी झगड़े हैं, फिर भी तनाव है, फिर भी दूरी है। तो जब आप एक तो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये रिश्ते यूं ही नहीं है आपकी लाइफ में, ये पास्ट पर से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो कुछ रीज़न होगा। प्रकृति यूं ही तो नहीं लेके आई ना आपकी लाइफ में इन्हें, कुछ तो कार्मिक अकाउंट आपके इनके साथ कुछ हैं, जिसकी वजह से ये कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए ये आपकी लाइफ में मौजूद हैं। और दूसरी एक चीज़ हमें और समझनी चाहिए कि जब हम इस तरीके से केस देखते हैं, कितना क्लियर केस, कम से कम इस मामले में कितना क्लियर केस था कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा परिवार, सिर्फ रिश्ते बदले हैं। मतलब उस बर्थ में जो जेसिका की बहन है और उसकी दादी उसकी मम्मी है, यानी कि इस बर्थ में वो सास और बहू के रोल में है। देखिए, एक बर्थ में माँ बेटी कितना क्लोज रिश्ता है, दूसरे बर्थ में सास बहू। अब सास बहू के रिश्ते में कितनी कड़वाहट होती है, ये तो हम सभी जानते हैं कि कंपैरेटिवली माँ बेटी के रिश्ते के सास बहू के रिश्ते में बहुत कड़वाहट होती है। और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे भी सास और बहू देखी हैं जिनमें इतना, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन जिनमें इतना करीबी रिश्ता है कि वो माँ और बेटी के रिश्ते से भी ऊपर है। और कमाल की बात यह है कि उसी बहू का अन्य लोगों से रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी सास से बिल्कुल माँ से भी आगे है, माँ नहीं माँ से भी आगे है। और उसी सास का अपनी जो दूसरी बहुएं हैं उनसे रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी एक बहू से ऐसे है जैसे कि वो उसकी बेटी से भी बढ़कर हो। तो अब आप देखिए ना, जेसिका के केस में क्या है, जो आज के बर्थ में जो जेसिका की मम्मी और दादी सास बहू हैं, पास्ट बर्थ में स्पेन में जो उनका बर्थ है उसमें वो माँ बेटी हैं। तो कई बार जो आज आपके साथ ब्लड रिलेशन में नहीं भी हैं, थोड़ी दूरी भी है आपके साथ, लेकिन आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो पास्ट बर्थ में आपके साथ किसी ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं। और ये जो भावनाएं कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, ये भावनाएं भी पास्ट से आ रही हैं। पास्ट में यदि किसी सास बहू ने आपस में बहुत एक अच्छा सहेलियों वाला रिश्ता रहा है, जैसे कि जेसिका के केस में है माँ बेटी का रिश्ता रहा है, तो इस बर्थ में भी उसकी जो मम्मी और उसकी दादी जी हैं उनका रिश्ता बेहद खूबसूरत है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए, जो मैंने एक बात कई बार कही है कि प्रेम 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 कितना महत्वपूर्ण है। सुनने में इतनी मामूली बात है कि बिल्कुल वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। प्रेम लफ्ज़ का तो इतना यूज़ किया गया है, इस तरीके से किया गया है कि वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। लेकिन अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि प्रकृति आपको खून के रिश्तों से बाहर जाकर भी प्रेम करना सिखाती है। यही तो वजह थी कि जो एक बर्थ में माँ बेटी हैं, दूसरे बर्थ में सास बहू हैं, इस बर्थ में उनका कोई खून का रिश्ता तो नहीं है ना, लेकिन भावनाएं जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं वो बहुत प्यारी हैं। तो इसीलिए माफ़ी कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अब माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आए, आपको कुचल के चला जाए, आपको चोट पहुंचाए, आपका हक छीन ले और आप उसे माफ़ कर दें। नहीं, माफ़ करने का मतलब ये होता है कि आप बाहरी तौर पर जो भी कार्य ज़रूरी हैं, जो करने चाहिए, चाहे कानूनी है चाहे सामाजिक है, उन्हें पूरा कीजिए, लेकिन अपने दिल में जहाँ तक हो सके सामने वाले के लिए बहुत सारा गुस्सा, नफ़रत, ये सब चीज़ें भर के मत रखिए। आपका गुस्सा, नफ़रत उस तक तो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो प्रकृति जाने, क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट तो प्रकृति अपने आप क्लियर करेगी। लेकिन आपने जो गुस्सा, नफ़रत क्रिएट किया है ना, वो आपको दर्द पहुंचाने वाला है। चाहे वो ये बर्थ हो और चाहे तो वो इस बर्थ से कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट बर्थ में चला जाएगा, तो भी आप ही के साथ जाएगा। तो जो कार्य बाहरी दुनिया में आवश्यक हैं करने, वो कीजिए, लेकिन मन में गुस्सा, नफ़रत क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि किसी और का क्या नुकसान होने वाला है, आप ही को होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथो पीस का लिंक शेयर किया है। मेरे इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ